आजकल आप इस दुनिया में देखो, कम से कम 100 में से 90% जवान लोग इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। बड़े बूढ़े हमारे घर में बैठे हैं, जो जाने के लायक है वो जाता नहीं, और जो जाने के लायक नहीं है भगवान उसे बहुत जल्दी लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा असुगुणों पर ध्यान नहीं देते हैं। आजकल व्यक्ति को इतनी जल्दी रहती है, इतनी जल्दी रहती है, कहीं जा रहा है तो जल्दी में, भोजन कर रहे हैं तो जल्दी में कर रहे हैं। जब तुम जल्दी जल्दी करते हो और भगवान अगर जल्दी कर देता है तो भगवान को गालियां देते हो। जब तुम जल्दी करोगे तो भगवान भी जल्दी करने में कोई देरी नहीं करेगा। हमारा अपनी पुरानी संस्कृति को बिल्कुल भूल बैठे हैं, पुरानी बातों को बिल्कुल भूल बैठे हैं। यहाँ इतनी माताएं कथा सुनने आई हैं और लगभग प्रतिदिन से कथा सुनने आ रही हैं। अपना अमूल्य समय निकालकर आप यहाँ कथा सुनने आती हो, तो आपका फर्ज होता है कि यहाँ से कुछ न कुछ लेकर के जाए, और जैसे आए वैसे चले गए तो मेरा कहना बेकार है और तुम्हारा सुनना बेकार है। ऐसा नहीं कि इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दिया। घर पे जाके पूछा कथा कहाँ चल रही थी, पता ही नहीं कथा कहाँ चल रही थी, चल तो रही थी पंडाल के नीचे और कहाँ चल रही थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इतनी माता यहाँ बैठी हैं, क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि आप अपने घर में भोजन बनाती हैं तो सबसे पहले वाली रोटी किसकी होती है? थोड़ा जोर से बोला करो। तुम्हें नहीं पूछा है, तुम का भोजन बनाते हो, बनाते तो नहीं हो। किसकी होती है? पीछे वाली माता बोलती नहीं, थोड़ा जोर से बोलो ना, किसकी होती है? अच्छा, कितनी माताएं गाय को रोटी देती है? हाथ ऊपर खड़ा करिए। सब देते और बाकी की देती नहीं हो क्या? बाकी की माताएं देती नहीं है। अच्छा, सबसे पहले वाली रोटी गाय की होती है और सबसे बाद की रोटी किसकी होती है? किसकी होती है? थोड़ा जोर सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोला। किसकी होती है? पीछे वाली माताएं सारा कह रही हमारी होती है। तुम्हारी होती है? क्यों? किसकी होती है? कुत्ते की होती है। अच्छा, कुत्ते को कितनी माता रोटी देती है? हाथ ऊपर खड़ा करिए। वैसे कुत्ते को कम देती होंगी। देखो बताओ, अगर गाय को पहली रोटी और बाद की रोटी कुत्ते को, जिसके घर से पहली रोटी गाय को बाद की रोटी कुत्ते को जाती है, उस घर में कभी भी कलह संकट पैदा नहीं हो सकता है। अगर आपको यकीन न हो तो लगभग 1 महीने तक करके देख लेना। जिसके घर से पहली रोटी गाय को और सबसे बाद की रोटी अगर कुत्ते को जाती है, उस घर में कभी भी कलह संकट नहीं होता है। लेकिन आजकल हमारी माताएं क्या करती हैं पता है आपको? इस गांव में तो नहीं, आप सिटी में जाकर देखो। आजकल हमारी माताएं क्या करती हैं? सुबह हुआ, पति के ऑफिस का टाइम हो गया, पति ने कहा जल्दी उठो और हमारे लिए भोजन बना दो, हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। पत्नी उठेगी, हाथ मुंह धुले या ना धुले, जरूरी नहीं धुल गए तो धुल गए ना, कोई बात नहीं, सीधी उठेगी और सीधी किचन में जाएगी, भोजन बनाएगी और पति चिल्ला रहे जल्दी लाओ, लेट हो रहे हैं, जल्दी लाओ, हम लेट हो रहे हैं। बोल गोविंद भगवान की। तो क्या करती है कि जल्दी जल्दी में पहली रोटी गाय को देना भूल गई, और पति को बड़ा जल्दी है ना, तो पहली रोटी पति को ही रख दी, गाय को नहीं मिली, पति को रख दी और पति खा के चले गए। अब फिर ये काम में लगे, घर के काम काज में। अब बच्चे उठे, अब बच्चों को स्कूल जाना, बच्चे बोले हम स्कूल जाएंगे, लेट हो जाएंगे, तो थोड़ा सा भोजन बच्चों के लिए बना दिया, टिफिन लगा दिया, बच्चे स्कूल के लिए चले गए। फिर काम में लगे, फिर खुद भूख लगी ना तो थोड़ा भोजन अपने लिए बनाया। अब तो हमारी माताएं सारे दिन भोजन बनाती हैं, तो उसमें कहाँ मालूम पड़ेगा कि कौन सी रोटी पहली है और कौन सी रोटी बाद की है। सारे दिन माताएं भोजन बनाती हैं। और कुछ माताओं को हमने देखा है कि कुछ माताएं चप्पल पहन के ही भोजन बना देती हैं। मैं सत्य बता रही हूं, कुछ माताएं चप्पल पहन करके ही भोजन बना देती हैं। ये गलत है। चप्पल पहन के कहते हैं कि भोजन खाया भी नहीं जाता है, और पूछो तो कहती है कि ये चप्पल खाना वाली है। कहो कि तुम चप्पल पहन के भोजन बना रही, तो कहती है चप्पल खाना वाली तो है, और चप्पल खाना बनाएगी तो तुम बनाओगी। और कुछ माताओं को यह भी देखा है कि भोजन बनाती हैं और बाद की रोटी, कुछ माताएं हमारी सबसे बाद की रोटी होती है ना, उसको कुछ बड़ी सी बनाती है। अच्छा, तुम बनाती हो कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बनाती हो कि नहीं, हाँ या ना, बनाती हो? अच्छा, मेरे घर तो बनाई जाती है इसलिए बता रही है। तो सबसे बाद की रोटी कुछ माताएं बड़ी बनाती हैं, और हमने ये भी देखा है तो कुत्ते को डालना भूल गई और अपनों ही खाई गई। यानी 4 रोटी की 1 रोटी बनेगी और खुद ही खा ली, और फिर कहती है हमने एक ही तो खाई है रोटी, तुम्हारी कसम एक ही रोटी खाई है। जब 4 रोटी की 1 रोटी बनाओगी और फिर कहेंगे एक ही तो खाई है। अब जब कुत्ते के बाट की रोटी तुम खाओगी तो मुझे ये बता दो कि अकल किनके जैसी आएगी?
बुद्धि किनके जैसी आएगी? देखो हम नहीं कहेंगे अगर तुम्हें बुरा लग जाए तो, चलो कह भी देती, बुरा लग जाए तो कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी आज चले जाएंगे। तो अगर कुत्ते के बाट की रोटी तुमने खा ली तो अकल भी कुत्ते जैसी ही आएगी। और आपने देखा होगा कि कुत्ता होता है ना, वो 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठ सकता है। कुत्ते में ये खासियत होती है, 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठ सकता है। अगर उसके बाट की रोटी तुमने खाई तो तुमका घर में शांति से बैठने वाली है? क्यों? तुमका घर में शांति से बैठोगी? फिर तो घर में खाए खाए चा होती रहती है। फिर तो घर में देवासुर संग्राम नहीं, महाभारत भी हो सकता है। सच बता रहे, नाम शांति देवी घर में रोज झगड़ा करने क्रांति देवी बनी बैठी। तो इसीलिए जिसके घर से पहली रोटी गाय को और सबसे बाद की रोटी अगर कुत्ते को जाती है, अगर नहीं देती हो तो देना प्रारंभ कर देना। खुद मत खाओ, किसी के बांट का ऐसा नहीं खाना चाहिए। हक परायो खाए के यही मिलेगी सीख, रहो दर्द से घर घर मांगो भी, कभी किसी का हक नहीं खाना चाहिए, खासकर अपने भाई का हक कभी नहीं खाना चाहिए। आजकल मौका लगता है ना तो सगे भाई को भी जहर देने के लिए तैयार हो जाते हैं।